नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में आइए जानते हैं 8 अप्रैल को संपूर्ण भारत में कैसा मौसम रहने वाला है। सैटेलाइट तस्वीरों की बात करते हैं पहले, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरें ये इंडिकेट करती हैं, संकेत करती हैं कि बादल जहां पर पहुंच रहे हैं वहीं पर बारिश होने की संभावना भी है। लेकिन जो ये आज के बादल हैं, कल इनसे अलग बादल दिखाई देंगे। हालांकि दायरा कुछ यही होगा, और ये दायरे मैं ये कह सकता हूं कि मध्य भारत के कुछ हिस्से, कुछ उत्तर भारत और कुछ पूर्वी भारत के क्षेत्र, साथ ही साथ कुछ दक्षिणी भारत के क्षेत्र। लेकिन जो मध्य भारत से सटे हुए हैं उन्हीं रीजन्स में कुछ जगहों पर काफ़ी अच्छी, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी प्री मानसून की होने वाली है 8 अप्रैल को। ये जो क्लाउडिंग आप देख रहे हैं, इस तरह से क्लाउडिंग बढ़नी शुरू होगी, और जब सुबह आप देखेंगे 8 अप्रैल को, तो हरियाणा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें रेवाड़ी और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, और जहां पर आज साफ है पूरा मौसम, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर पूरा जो साफ मौसम है, इन भागों में दक्षिण पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और समूचा उत्तर प्रदेश जो अभी साफ दिखाई दे रहा है आपको, बिहार, और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान का पूरा हिस्सा, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर अजमेर और जयपुर समेत नीचे दौसा, करौली, भरतपुर और आसपास के इलाके, अलवर, झुंझुनू, इन सभी भागों पर बादल रहेंगे। और बादल रहेंगे गुजरात पर, मध्य प्रदेश पर, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ हिस्सों पे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ बादल आगे बढ़ेंगे, जैसे आज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी बादल बढ़ेंगे। और तो कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा आज ड्राई दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, वो कल बादलों वाला होगा। लेकिन ये बादल बारिश देंगे कि नहीं, इसकी भी बात हम करेंगे। उत्तर भारत के पहाड़ों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे, और दक्षिण भारत में आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल को छोड़कर तमिलनाडु पर बादल रहेंगे। पूर्वोत्तर में अरुणाचल के ऊपर काफ़ी घने बादल रहेंगे, और बाकी जगहों पर ज़्यादा बादल नहीं रहेंगे और ना ही बारिश की संभावना है। आइए जानते हैं वो क्षेत्र जहां पर बारिश हो सकती है, और वो क्षेत्र जहां पर टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बारिश की, उन क्षेत्रों की जहां पर बारिश होने की संभावना है। इसमें मध्य भारत सबसे ज़्यादा वर्षा वाला रीजन रहेगा अगले 24 घंटों के लिए, जिसमें छत्तीसगढ़ में अमूमन कह सकता हूं मैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी जगहों पर बादलों का रहना होगा, और इसके कारण यहां पर आंधी चलने, बादलों की गर्जना या लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा होने की संभावना रहेगी। आशंका रहेगी कि कुछ जगहों पर अंबिकापुर से लेकर दुर्ग और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा के बीच में, कुछ एक जगहों पर रायपुर में भी हेल स्टॉर्म। रायपुर में वैसे यहाँ पर बारिश नहीं दिख रही है, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि पश्चिमी ओडिशा से लेकर केंदुझार, राउरकेला से लेकर ये वाला जो पोर्शन रहेगा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र का लगभग सभी हिस्सा, इन सभी भागों पर एक्टिव वेदर कंडीशन रहने वाली है। लेकिन क्योंकि ये प्री मानसून के बादल हैं और ये पैचेस में डेवलप होते हैं, पैचेस में मूव होते हैं, बहुत वास्ट एरिया नहीं होता, बहुत विशाल एरिया नहीं होता समूचे क्षेत्र में बादलों का, तो ऐसे में जब बादल मूव करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कुछ एक जगहें छूट जाएं, जैसा कि मॉडल भी प्रेडिक्ट कर रहा है, और कुछ एक जगहों पर अच्छी बारिश हो। जैसे आप यहाँ पर देखिए, विदर्भ का रीजन ले लीजिए, चंद्रपुर से लेकर नागपुर के बीच में यहाँ बारिश दिख रही है, उसके बाद अकोला की तरफ और ये वर्धा, यवतमाल की तरफ बारिश कम दिख रही है। लेकिन हो सकता है कि बादलों का मूवमेंट कुछ इस तरह का हो, या मराठवाड़ा की तरफ से बादल मूव करते हुए आ जाएं, हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा बारिश देखने को मिल जाए। तो इसको कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस तरह के पैची शावर्स या पैची रेन और हिल स्टॉर्म की आशंकाएं प्री मानसून सीजन में होती हैं आमतौर पर। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जिलों में किसान भाई सतर्क रहें, तैयार रहें कि कल 8 अप्रैल को बारिश हो सकती है, और इसको ध्यान में रखते हुए अपनी खेती का प्रबंधन करें। पश्चिमी ओडिशा में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, पूर्वी और तटीय ओडिशा में चांसेस कम है, लेकिन बारीपादा, पुरी, कटक, पारादीप और आसपास के इलाकों में, केंदुझार में भी थोड़े बहुत बादल यहाँ पहुँच सकते हैं, तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी इन हिस्सों पर भी हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, यहाँ महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के इन भागों में अधिकांश जगहों पर काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन रहने वाली है, और कई जगहों पर बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, चाहे बागवानी की फसलें हो या फूड ग्रेन्स हो। तो यहां पर किसानों को सतर्क रहना होगा, और साथ ही साथ लाइटनिंग की कंडीशन में कोई भी रीजन हो, इस प्री मानसून सीजन में जब भी लाइटनिंग की संभावना या आशंका बने, तो आप कोई भी, जब भी बाहर हैं, आप अपने किसी रास्ते पर जा रहे हैं, टू व्हीलर से हैं, साइकिल से हैं, पैदल हैं, या बाहर काम कर रहे हैं, तो खुले में आप न रहें। मौसम के बिगड़ने की स्थिति में किसी ऐसी जगह पर, सुरक्षित जगहों पर जाने का प्रयास करें जहां पर लाइटनिंग के कह सकते हैं कि कनेक्ट होने की संभावना ना हो। लाइटनिंग कनेक्ट होने का रीज़न होता है धरती और आसमान में जो बादल हैं, उन दोनों का जब तारतम्य बैठता है तब वो आती है नीचे। ऐसा नहीं कि कहीं भी बिजली गिर जाती है, नीचे भी ऐसा माहौल बनता है, ऐसी सिचुएशन बनती है जब वो आप कनेक्ट होती है।
तो ऐसी जगहों के पास न रहें जहां पर बिजली गिरने का खतरा हो, सुरक्षित रहें। और मराठवाड़ा में नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर तक, इधर जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक से लेकर पुणे, अहमदनगर और सांगली तथा कोल्हापुर के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। और सिंधुदुर्ग से लेकर पालघर के बीच में यहाँ महाराष्ट्र के कोंकण रीजन पर भी बादल रहेंगे और मुंबई समेत तमाम कोंकण के क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। गोवा में भी थोड़ी बहुत वर्षा होगी। इंटीरियर पोर्शन में चांसेस यहाँ पर ज़्यादा नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली और आसपास के इलाकों के साथ साथ खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, टीकमगढ़, छतरपुर, इन सभी भागों में, साथ ही साथ भोपाल और अलीराजपुर, धार, शाजापुर, साथ ही साथ बैतूल और विदिशा, इन सभी भागों में, गुना में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। खरगोन, खंडवा, धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर और गुना से लेकर ग्वालियर के बीच में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इंटेंसिटी वाइज कम रहेगी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए शावर, पासिंग शावर यहाँ पर देखने को मिले, या ये भी हो सकता है कि जो क्लाउड मूवमेंट है, हो सकता है कि फॉर्मेशन ही वो सेंट्रल पोर्शन पर आकर हो, जिससे यहाँ पर बारिश ना हो, कन्वेक्टिव क्लाउड यहाँ पर डेवलप हो। लेकिन आप यहाँ पर भी अलर्ट में रहिए कि यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। सूरत से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद, बड़ोदरा, गांधीनगर, डांग, तापी, भरूच के बीच में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। थोड़ी सी बारिश राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर में भी हो सकती है। यहाँ साउथ की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर कोस्टल कर्नाटक के तमाम इलाकों में बारिश की संभावना है। गडग, चित्रदुर्गा, हसन और मैसूरू, ये जो इंटीरियर पोर्शन है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर भी बादल रहेंगे और यहाँ पर भी कुछ जगहों पर लाइट रेन हो सकती है, रूल आउट नहीं कर सकते। केरल और लक्षद्वीप में आइसोलेटेड प्लेसेस पर और तमिलनाडु में सेलम से लेकर कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी के बीच में ये जो पोर्शन है, इन भागों में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। यहाँ पर ना तो बादल रहेंगे, अनंतपुर, चित्तूर समेत ये जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, नेल्लोर और ये मछलीपट्टनम के बीच में भी बादल नहीं रहेंगे। यहाँ से लेकर पूरा का पूरा जो ये हिस्सा है, ये पूरा ड्राई रहेगा। और इंटीरियर पोर्शन, ये कर्नाटक का भी, यहाँ पर भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन गुलबर्गा और रायचूर में बादल रहेंगे। हैदराबाद, खम्भम से लेकर रामागुंडम समेत आंध्र प्रदेश के जो ऊपरी हिस्से हैं, इन सभी भागों पर बादल भी रहेंगे और बारिश की आशंका भी रहेगी। और बारिश लाइट टू मॉडरेट के साथ कहीं कहीं पर तेज शावर हो सकती है, थोड़ी देर के लिए हैवी शावर। और इसी तरह से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी थोड़े बहुत बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। छत्तीसगढ़ की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं इससे सटे हुए झारखंड की। रांची और आसपास के जो दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी हिस्से हैं झारखंड के, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। बिहार और पश्चिम बंगाल, झारखंड के बाकी हिस्से, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी भागों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल को छोड़कर लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहने की संभावना है। बात अब उत्तर प्रदेश की। सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी और बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज से लेकर गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, अयोध्या समेत झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, चित्रकूट, बांदा, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और इसी तरह से झांसी, ललितपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको, सुबह से ही आपको यहाँ से लेकर के पूरे क्षेत्र में बादल दिखाई देंगे। तो आज जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ा है और जिस तरह की गर्मी, आपको प्रचंड गर्मी देखने को मिली है, ड्राई वेदर लगातार रहा है, पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं लगातार चलती रही हैं। कल भी इस तरह की हवाएं चलेंगी, लेकिन कल आज से बदला हुआ मौसम होगा। कल आपको यहाँ पर इतनी चमकती, इतनी तीखी धूप नहीं दिखाई देगी। कल थोड़े बादल रहेंगे और आगरा, अलीगढ़ से लेकर झांसी, ललितपुर, कानपुर के कुछ हिस्सों में और प्रयागराज तक, ये वाला जो पोर्शन है, साउदर्न पोर्शन, ये वो रीजन होगा जहां पर छिटपुट बादल ऐसे आ सकते हैं जो बूंदाबांदी या हल्की वर्षा दे सकते हैं। लेकिन इसके चांसेस भी यहाँ पर बहुत कम है। लेकिन क्योंकि प्री मानसून सीजन है, मध्य प्रदेश में बारिश हो रही, कन्वेक्टिव क्लाउड्स यहाँ तक होंगे, राजस्थान के कुछ भागों तक होंगे, तो थोड़ी बहुत संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। सिमिलरली राजस्थान के ऊपर जैसलमेर और बाड़मेर के दक्षिण से लेकर के चुरू के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सभी जगहों पर बादल यहाँ पर रहेंगे। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाकी हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में ड्राई वेदर रहेगा। हरियाणा में जैसे मैंने बताया, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे। ये बादल समझिए कि चूरू से लेकर के ये इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, इन भागों में बादल रहेंगे और यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा नियंत्रण में रहेगा, इसीलिए। और बाकी पंजाब, हरियाणा और पंजाब में सभी जगहों पर ड्राई वेदर, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में ड्राई वेदर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी शुष्क मौसम रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही।